स्वागत है जी। आज के सेशन में आज हम बात करने वाले हैं वाइल्ड कार्ड के बारे में। इन्हें एसक्यूएल सर्वर वाइल्ड कार्ड क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। उसका एंड टू एंड जो है हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं वाइल्ड कार्ड का एक छोटा सा यहाँ पे डेफिनेशन लिया है हमने। वाइल्ड का कार्ड क्या होता है दोस्तों? वाइल्ड कार्ड आर स्पेशली कैरेक्टर दैट कैन बी यूज इन एसक्यूएल क्वेरी टू रिप्रेजेंट वन और मोर कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। इट इज यूज विद द लाइक ऑपरेटर। ये लाइक ऑपरेटर के साथ यूज किया जाता है वन और मोर कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए। इसमें क्या है, इसमें दो दो कैरेक्टर होते हैं। एक आपका होता है ये अंडरस्कोर, यूज फॉर द सिंगल कैरेक्टर, और एक होता है आपका परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटेज का सिंबल होता है, यूज फॉर द मल्टीपल कैरेक्टर। ये मल्टीपल कैरेक्टर के लिए यूज किया जाता है। तो इन प्रैक्टिकल वे में देखेंगे, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे और देखेंगे कि इन प्रैक्टिकल वे में कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा जो है वो ले लेते हैं। यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा, और हम पहले एक क्या करते हैं, कोई डेटाबेस कोई टेबल ले लेते हैं। तो टेबल हमारे पास है एक, फ्रॉम एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज टेबल ले लेते हैं। इसमें ज़्यादा डेटा है नहीं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा एक छोटा सा टेबल है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम परफॉर्म कर पाएंगे वाइल्ड कार्ड के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल्स हुज नेम इज स्टार्टिंग विद द लेटर ई। ठीक है, तो लेटर ई से जिसका भी नाम स्टार्ट हो रहा है उस बंदे को यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा है। हम इसको यूज करेंगे लाइक वेयर क्लॉथ के साथ। लाइक यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल क्वेरी लिखेंगे कि सिलेक्ट कर लो सारा डेटा फ्रॉम द एम्प्लॉय डिटेल टेबल से। यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट कर लो सारा डेटा फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। सारा डेटा सिलेक्ट कर लो फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। उसके बाद यहाँ पे हम जो अपने क्राइटेरिया वहाँ देखेंगे कि जो स्टार्ट हो रहा है लेटर ई से। ठीक है, यानी कि जो ई से स्टार्ट हो रहा है सिर्फ वो वाला जो है डेटा जो है हमें फाइंड करके दे दो। इसीलिए अगर वेयर वेयर कंडीशन के साथ लगाएंगे, जैसे कि हमने पहले ये देख लिया है कि वेयर क्लॉज क्या होता है और सारी चीजें, तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं। वेयर फर्स्ट नेम लाइक। लाइक ऑपरेटर के साथ होता है, जैसे डेफिनेशन में हमने देखा था। लाइक का ये स्ट्रिंग है तो इसको हम डाल देंगे सिंगल कोट के अंदर, यहाँ पे डाल देंगे परसेंटाइल। ठीक है, परसेंटाइल का सिंबल क्या करेगा, अब ये यूज फॉर मल्टीपल कैरेक्टर। अब ये क्या करेगा, ये देखेगा कि इम्प्लॉय जो हमारा ये टेबल है एम्प्लॉय का, इसके अंदर ई नाम से कितने कौन सा जो है ऐसा है एम्प्लॉय जिसका नाम जो है, जिसके फर्स्ट नेम में जो है ई जो है कंटेंट है, यानी कि फर्स्ट नेम जो है ई से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जैसे आप देख पाएंगे सिर्फ एक ही नेम है एम्प्लॉय, जिसकी फोर है इमली। तो इसका जो है ई से स्टार्ट हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे इसको जाके कुछ इस तरीके से, तो हमें जो है आउटपुट कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं। उसमें क्या देखते हैं हम, उसमें देख लेते हैं कि फाइंड द, इसमें देखते हैं फाइंड द टोटल एम्प्लॉय, फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल हुज नेम इज एंड विद द डे। यहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट एग्जांपल में जिसका नाम जो है ई से स्टार्ट हो रहा था उसको निकाल दो। अब इसमें बोल रहा है कि ऐसा करो जिसका नाम नाम जो है डी से एंड हो रहा है, यानी कि जिसका नाम जिसके नेम के अंत में जो है डी है। ठीक है, तो उसको निकाल दो। उसके लिए क्या करेंगे, हम छोटा सिंपल यही वाला सेम जो है क्वेरी लिखेंगे और यहाँ पे जो है यहाँ पे चेंजेस करेंगे। दोस्तों मेन टॉपिक यहाँ पे होगा। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे सिंगल कोट के अंदर, यहाँ पे परसेंटाइल परसेंटेज का सिंबल पहले आ जाएगा, फिर डी आएगा, उसके बाद जो है सिंगल कोट हम इसको क्लोज कर देंगे और कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारा आउटपुट आ जाएगा कि डेबिट जो है, डेबिट के अंत में भी देखोगे आप एंड में भी डी है। तो ये हमारा जो है सेटिस्फेक्शन मिल गया हमारे क्वेरी को। ठीक है, कि फाइंड द एम्प्लॉयज डिटेल हुज नेम इज एंड विद द डी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने ये भी निकाल लिया। अब हमारे पास एक और टास्क है कि लाइक एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। उसमें क्या बनाते हैं, हम उसमें देखते हैं कि फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल हुज नेम इज कंटेन लेटर एन। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि ऐसे नेम को हमें निकालना है जिसमें जो है एन लेटर को कंटेन कर रखा है, यानी कि एन कहीं भी हो, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, बीच में हो, कहीं पे भी हो, तो हमें ऐसे नेम को यहाँ पे फाइंड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल सा सारा सिंटेक्स यही होगा हमारा, बिल्कुल
इस तरीके से इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। इसको एक बार मैं आपको बता देता हूँ, सिलेक्ट क्या बोलता है, सिलेक्ट कर लो सारा डेटा फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल से वेयर, जहाँ पे एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम जो है वो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मतलब लाइक मतलब जैसा कि होना चाहिए, जो कि स्टार्ट कर रहा है। अगर आप इसको परसेंटेज का सिंबल पहले रखोगे और कैरेक्टर को बाद में रखोगे तो ये एंड वाला सिंबल इंडिकेट करेगा, और इसको अगर बाद में रख दोगे तो ये क्या करेगा, ये फर्स्ट वाला सिंबल जो है, फर्स्ट वाला कैरेक्टर इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे हमको निकालना है कि जो कंटेन कर रहा है एन, यानी कि एन कहीं भी हो, ठीक है, उसको ढूंढ लो हमें। तो क्या करेंगे, इसमें दोनों परसेंटेज के बीच में हम एन को रख देंगे कुछ इस तरीके से, और जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एन जो था बिल्कुल आखिरी में है, फिर भी इसको इसने फेच कर लिया है, और जैन के अंदर में जो है एन जो है बीच में है, फिर भी यहाँ पे हमें आउटपुट मिल चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा थर्ड एग्जाम्पल हो गया। और हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड का इन एसक्यूएल, ठीक है। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें बोलते हैं कि ऐसा करो, एक नेम हमें निकालो। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, और आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा कि आप क्या, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, कि फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल हुज नेम इज स्टार्ट विद द बिटवीन जे और एम। ऐसे बंदे का नाम फाइंड करके हमें बता दो कि जिसका जो है नाम जो है स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो जे से हो चाहे एम से हो, यानी एम और जे के बीच में किसी भी कैरेक्टर से अगर वो स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा नेम हमें जो है फेच करके बता दो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा हम यूज करेंगे, सेम कमांड होगा हमारा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट नेम इज लाइक। अब यहाँ पे चेंज करने वाली बात आएगी, यहाँ क्या करेंगे हम, सिंपल क्या करेंगे, सिंगल कोट के अंदर और ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे जे, और यहाँ से एम। इस तरीके से इसको क्लोज करेंगे। इसका क्या मतलब है हम आपको बताते हैं, इसका मतलब ये डिनोट करता है ये, कि जो है जे और एम के बीच में जो भी कैरेक्टर होगा उसका डेटा जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये हाइफन का सिंबल है हमारा, ये डिनोट करता है कि हमारा जो है लेटर जो होना चाहिए जे और एम के बीच में होना चाहिए, यानी कि जे से लेके एम के बीच में होगा, वो वाला डेटा हमें निकाल के दे दो। सिंपल से यहाँ जाएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा डेटा नहीं है तो ये रिजल्ट आउटपुट नहीं आ रहा है, बट इसका सिंटेक्स कुछ इसी तरीके से ही होगा। आप एक सिंपल डेटा पे ट्राई कीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा बहुत इजीली। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल। 5 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें हम ये देखेंगे कि फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल हुज नेम इज स्टार्टिंग विथ डी ए एंड कंटेन 5 लीटर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसके लिए सारा क्वेरी तो हमारा सेम होगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा। इसमें चेंज क्या होगा ये हम देखेंगे। यहाँ पे चेंज करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम बता देता हूँ आपको, सिंपल सा हम यही कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, जिससे हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, ये वाला यहाँ से चेंज करेंगे। इसके अंदर हम लिखने वाले हैं वेयर फर्स्ट नेम इज लाइक डी ए, और ये क्या बोलता है, कंटेन द 5 लीटर, यानी कि 2 लीटर तो हमारा ये हो गया, और 3 लीटर हमारा ये हो जाएगा, 1 2 एंड 3। ये क्या है, ये 3 अंडरस्कोर यहाँ पे हमने ले लिया है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे ही हम यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आ गया डेविड। डेविड अगर आप देखेंगे इसमें जो है 5 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, टोटल। तो इसमें क्या हुआ, 5 लीटर है इसके अंदर टोटल। तो इसमें क्या हुआ, जैसा कि हमने पहले डेफिनेशन में देखा था, जो हमारा ये अंडरस्कोर होता है ये क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 टाइम लिया है, यानी कि ये 3 कैरेक्टर को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेविड के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 5 कैरेक्टर हैं, जिसमें हमने डीए को ले रखा है। और ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि ऐसा नेम हमें फाइंड करके दो जो स्टार्ट कर रहा है डीए से और कंटेन कर रहा है टोटल 5 लीटर ऑफ
ठीक है। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब हम छठा एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल हुज नेम इज कंटेन। आपका ये आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है बहुत ही अच्छे से। तो फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल हुज नेम इज कंटेन परसेंटेज। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे हमें कि इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं। अब आप इसमें आप बोलोगे कि इसको हम परसेंटेज को कैसे लिखेंगे, थ्री टाइम ऑफ परसेंटेज लिखेंगे, नहीं ऐसा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल पहले हम क्या करते हैं, सिंपल सा इसको ही कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम आपको बताते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम परसेंटेज, और उसके बाद लेंगे एक ब्रैकेट्स, फिर परसेंटेज, इसको क्लोज करेंगे, फिर परसेंटेज देंगे, कुछ इस तरीके से देंगे। और जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो भी लेटर के अंदर अगर परसेंटेज कंटेन होगा तो आ जाएगा। इस एग्जांपल में नहीं है तो हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आया है। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स है, इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द नेम, फाइंड द नेम, ओके ये सातवां नंबर का हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल्स हुज नेम इज स्टार्टिंग विद द ए बी सी डी एंड ई एफ। अब इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पहले हम इसका एक एग्जाम्पल देख चुके हैं, आप लोगों को अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छे से बताया था हमने, सेम अभी इसी वीडियो में ही। तो आपको बताना चाहूंगा इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सेम जैसे कि ये वाला जो हमारे पास एग्जाम्पल था जे एंड एम वाला, सेम यही है। इसको हमने क्या किया, अभी थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि हमारा क्या, हमें क्या है, जे और एम में कोई हमें डेटा नहीं मिल पा रहा था। इसमें क्या करते हैं, सिंपल जैसे यहाँ पे जे और एम लिखा है हमने, इसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर यानी कि ए और लास्ट जो है एफ ले लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ए और यहाँ पे हाइपन का सिंबल लेंगे और जो है एफ ले लेंगे। और जैसे ही यहाँ पे जाके हम इसको कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा आउटपुट आ जाना चाहिए था। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, परसेंटेज का साइन नहीं दिया है। जैसे परसेंटेज का साइन दोगे आप और कुछ इस तरीके से यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करोगे तो हमारा आउटपुट जो है आ जाएगा। तो ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी परसेंटेज का साइन हमने नहीं दिया था, यहाँ पे भी देना चाहिए, आई थिंक यहाँ पे भी आ जाएगा कुछ आउट। ओके बिल्कुल, यहाँ पे भी आउटपुट हमें आ चुका है। तो इसमें क्या करेंगे, परसेंटेज दिए हम, कि इसका मतलब क्या हुआ, ए से एफ के बीच में जो भी लेटर स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट फर्स्ट लेटर है, उसको निकाल के हमें दे दो। ठीक है, अब अच्छा हम ये चाहते हैं कि अच्छा एक काम करो, इसका जो है एक हमें ये बता दो कि इसका काउंट कितना है, यानी कि कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनका नेम जो है ए और एफ से चालू हो रहा है। जैसे कि हमने सिंपल सा यहाँ पे जब ये एग्जीक्यूट किया है तो हमने देखा है कि टोटल यहाँ पे दो ऐसे एम्प्लॉय हैं, 4 और 5 एम्प्लॉय आईडी के, जो है टोटल ए और एफ के बीच में है। इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा हमारे पास फंक्शन होता है काउंट का, काउंट लगा लेंगे, काउंट काउंट कर लेंगे, काउंट एज काउंट फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल वेयर फर्स्ट नेम लाइक ये। तो ये क्या करेगा, काउंट हमें निकाल के दे देगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 नंबर यहाँ पे काउंट आ चुका है। ऐसे हम बहुत सारे जो है क्वेश्चन के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं वाइल्ड कार्ड के, और ये बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है इन एसक्यूएल सर्वर फॉर द डेटा रिट्रीवल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि वाइल्ड कार्ड क्या होता है इन एसक्यूएल सर्वर। और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इस पे और बने रहिए हमारे साथ, कमेंट कीजिए, कोई भी इशू आता है तो आप, हमारा ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ ऐसे ही दमदार टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।